Hello everyone, welcome back to our today's session. So children, in the previous class we have started our lesson number 9, our government. Okay. So children, today we will going to start one new topic, but before our today's topic start, we have one time revise our previous class. So children, today's class में हमने जाना था, स्टार्ट किया था वन न्यू लेसन नंबर 9, our government. So children, प्रीवियस क्लास में हमने जाना था इंडिया को क्या कहा जाता है. यस, इंडिया को कहा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट. व्हाई इट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट? यूनियन ऑफ स्टेट मीन्स राज्य का संघ. और इंडिया को क्यों राज्य का संघ कहा जाता है? बिकॉज इंडिया इज अ ह्यूज बिग कंट्री. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और वो कंट्री किससे बनी है? हाउ मेनी स्टेट एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटोरीज? यस, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? यस, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज से बनी है इंडिया कंट्री, जो कि एक बहुत ही ह्यूज कंट्री है. ओके. और इतनी बड़ी कंट्री को एक साथ कंट्रोल में करना, इतनी बड़ी कंट्री के लिए लॉज और ऑर्डर्स बनाना वन गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है क्या? नो. इसी कारण इंडिया की गवर्नमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है. सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट. ओके. सो चिल्ड्रंस, इंडियन गवर्नमेंट को इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. ओके. सो चिल्ड्रंस, ये तो हो गया प्रीवियस क्लास में. अभी हम स्टार्ट करेंगे आज का हमारा टॉपिक. सो चिल्ड्रंस, लेट मी स्टार्ट. सो चिल्ड्रंस, आज हमें जानना है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में. किसके बारे में? सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में. सो चिल्ड्रंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अकॉर्डिंग इंडिया के गवर्नमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, देन सेकंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट. ओके. सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स ह्यूज कंट्री के लिए बनाया हुआ है, जो कि एकमात्र सरकार है. सेंट्रल मीन्स पूरे कंट्री के लिए. सेंट्रल मीन्स क्या? पूरे कंट्री के लिए बनाया हुआ एक गवर्नमेंट. देन स्टेट गवर्नमेंट. सो चिल्ड्रन, स्टेट गवर्नमेंट मीन्स हर एक स्टेट का, जिस तरह इंडिया में 28 स्टेट है, उस हर एक स्टेट का अलग अलग गवर्नमेंट. सिर्फ वो किससे रिलेटेड होगा? उसी स्टेट से. फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मीन्स महाराष्ट्र का अलग गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश का अलग गवर्नमेंट. इस तरह बनाया जाता है वो क्या है? स्टेट गवर्नमेंट. और सब होल कंट्री के लिए जो बनाया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे ही यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है. सो चिल्ड्रन, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेटअप कहाँ पाया जाता है? यस, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेटअप पाया जाता है दिल्ली में. कहाँ? दिल्ली में. दिल्ली क्या है? नेशनल यूनियन टेरिटोरीज है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का सेटअप पाया जाता है. सो चिल्ड्रन, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 2 हाउसेस से बनाया हुआ है. किससे बनाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट का सेटअप 2 हाउसेस से बनाया हुआ है. फर्स्ट वन इज लोअर हाउस, देन सेकंड वन इज अपर हाउस. लोअर हाउस मीन्स लोकसभा. लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोअर हाउस. ओके. देन नेक्स्ट वन इज राज्यसभा. राज्यसभा को ही क्या कहा जाता है? अपर हाउस. और ये 2 हाउसेस के साथ साथ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? टेल मी. इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? यस, रामनाथ कोविंद. सो चिल्ड्रंस, लोकसभा इट मीन्स लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज अपर हाउस. और प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर बना हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का सेटअप. ओके, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है. सो चिल्ड्रंस, ये हो गए 2 हाउसेस. और इन्हीं 2 हाउसेस के बॉडी को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट कहा जाता है. The body that makes law is called the parliament and it has 2 houses, Lok Sabha and राज्य सभा. जहाँ पे कानून बनाया जाता है होल कंट्री के लिए, लॉज एंड ऑर्डर वहाँ पे बनाए जाते हैं, उससे ही क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट. और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेटअप है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लोकसभा, राज्यसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस. सो चिल्ड्रन, सबसे पहले हमें जानना होगा व्हाट इज मीन लोकसभा एंड व्हाट इज मीन राज्यसभा. ओके. सो चिल्ड्रन,
लोकसभा, इसी वर्ड में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। लोकसभा, लोक मीन्स क्या होते हैं? पीपल्स। लोक मीन्स पीपल्स। इट मीन्स लोकसभा के जो भी मेंबर्स हैं, लोकसभा जो हाउस है वो किसका है? पीपल के द्वारा चुना हुआ, लोगों के लिए ही चुना हुआ, लोगों के द्वारा एक हाउस है। ओके, देन राज्यसभा, राज्यसभा इस वर्ड में भी इसका मीनिंग छुपा हुआ है। राज्यसभा इट मीन्स राज्यों के द्वारा बनाया हुआ एक संघ, एक हाउस हम उसे बोल सकते हैं, जो कि वहां के जो भी मेंबर्स हैं वो राज्य के द्वारा चुने जाते हैं। सो चिल्ड्रंस, ये तो आपको समझ में आया व्हाट इज मीन लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा मीन्स लोगों के द्वारा चुना हुआ, लोगों के लिए। देन राज्यसभा मीन्स जिसमें राज्य के द्वारा चुने जाते हैं मेंबर्स। ओके, सो चिल्ड्रंस, सबसे पहले हम जानेंगे लोकसभा इस हाउस के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट के सेटअप में कितने हाउसेस हैं? 2 हाउसेस। और सबसे पहले हम जानेंगे लोकसभा, इट मींस लोअर हाउस के बारे में। सो चिल्ड्रंस, लोकसभा ये तो आपको समझ में आया कि लोगों के द्वारा चुने जाने वाले जो मेंबर्स होते हैं उनका जो हाउसेस है उसे ही हम लोकसभा कह सकते हैं। सो चिल्ड्रंस, सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं। So children, the Lok Sabha consists of 545 members. So children, लोक सभा में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 545। बच्चों, आपको ये याद रखना है हमेशा के लिए कि ये जो हाउसेस होते हैं उसमें कितने मेंबर्स पाए जाते हैं। ये हम पढ़ेंगे कंपैरिजन के थ्रू। अगर हमें जानना है लोकसभा और राज्यसभा तो उसे हमें कंपैरिजन ही करना पड़ेगा, तो हमारे लिए वो पढ़ना इजी होगा। इसीलिए मैंने आपको ये 2 पार्ट डिवाइड करके दिए हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, ताकि आप इन दोनों में का डिफरेंस आप जान सकें। अगर आप डिफरेंस जानोगे तो आपके लिए पढ़ने के लिए वो इजी होगा। सो चिल्ड्रंस, लोकसभा में कितने मेंबर्स पाए जाते हैं? 545। सो चिल्ड्रंस, ये जो टोटल मेंबर है वो आपको हमेशा के लिए याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो मेंबर्स की क्वांटिटी होती है वो कभी चेंज नहीं होती है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हुए मेंबर्स की बॉडी है। सो चिल्ड्रंस, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 545 मेंबर्स। टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 545। ओके, सो चिल्ड्रंस, उनमें से 543 जो मेंबर्स है वो इलेक्ट डायरेक्टली बाय द पीपल। इलेक्ट डायरेक्टली बाय द पीपल इट मींस लोकसभा इस हाउसेस के, लोअर हाउसेस के जो टोटल कैंडिडेट होते हैं वो कितने होते हैं? 545। ओके, और उनमें से 543 मेंबर्स डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते होंगे? यस, सो चिल्ड्रंस, आपने सुना होगा कि इलेक्शन होता है, हर एक डिपार्टमेंट का अलग होता है, ग्राम पंचायत का, ओके, देन पंचायत समिति का, देन उसके बाद स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का आमदार चुने जाते हैं, एमएलए, खासदार, ओके, इट मींस अलग अलग मेंबर चुने जाते हैं। और इसी इलेक्शन के थ्रू डायरेक्ट लोगों के द्वारा 543 मेंबर्स चुने जाते हैं लोकसभा के लिए। देन आप 545 से माइनस कर लो 543, कितने बचे? यस, 0 0, 5 में से 3 गए, कितने रहे? 5 में से 3 2, देन 4 - 4 0 0, इट मींस बचे कितने? 2 मेंबर्स। सो चिल्ड्रंस, 2 मेंबर जो है वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। बचे हुए 2 मेंबर जो है 545 में से बचे हुए 2 पीपल जो मेंबर्स है वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मींस हु इज द प्रेसिडेंट? यस, अभी आपको मैंने बताया था, रामनाथ कोविंद। ओके, सो चिल्ड्रंस, प्रेसिडेंट के द्वारा ही 2 मेंबर्स चुने जाते हैं लोकसभा के लिए। और वो 2 पर्सन कौन से होते हैं? एंग्लो इंडियन कमेटी में से वो चुने जाते हैं। इसमें से एंग्लो इंडियन कमेटी। सो चिल्ड्रंस, व्हाट इज मीन एंग्लो इंडियन कमिटीज? यस, व्हाट इज मीन एंग्लो इंडियंस? एंग्लो इंडियंस हम किसे कहते हैं? एंग्लो इंडियंस मींस विद
मीन्स फॉरेन कंट्री से जो लोग आए हैं बट इंडिया में ही वो हमेशा के लिए बस गए हैं। जो लोग फॉरेन से आए हैं बट इंडिया में ही हमेशा के लिए वो बस गए हैं, जिन्होंने क्या पा लिया, हमारे कंट्री के वो सिटीजन बन गए, उन्हीं पीपल्स को क्या कहा जाता है, एंग्लो इंडियन पीपल्स हम उसे कह सकते हैं। इट मीन्स जो लोग विदेश से आए हैं, फॉरेन से आए हैं और इंडिया में ही बस गए हैं, उन लोगों को एंग्लो इंडियंस कहा जाता है। और उन्हीं की कमिटी में से 2 पर्सन प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा हाउस के लिए क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। देन स्टूडेंट्स, ये तो हमने जाना कि 545 मेंबर्स रहते हैं। इट मींस 545 मेंबर्स की टोटल बॉडी रहती है, उनमें से 543 लोग जो है लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। देन 2 जो पर्सन है वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा एंग्लो इंडियन कमिटी के थ्रू चुने जाते हैं। बट क्या आपने ये सोचा है कि जो टोटल जो 543 मेंबर्स है जो कि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, उन लोगों का एज ग्रुप कितना होना चाहिए? अगर आपको इलेक्शन में इन कैंडिडेट को चुन के देना है, 543 कैंडिडेट को आप एज अ सिटीजन, इंडिया के आप सिटीजन हो और आप चुनना चाहते हो लोकसभा हाउस के 543 मेंबर में से किसी मेंबर को। ओके, सो चिल्ड्रंस, कोई भी उसे चुन सकता है क्या? नहीं। यस, आप उसे चुन सकोगे क्या? यस, चुन सकोगे, बट कब? मैं चुन सकूंगी क्या? यस, बट कब? यस, जो पीपल 18 इयर्स के अबाव होते हैं, जो लोग जो सिटीजन इंडिया के 18 इयर्स के अबाव होते हैं, वही पीपल, वही लोग, वही इंडिया के सिटीजन इन रिस्पेक्टिव पीपल्स को चुन सकते हैं। 18 ईयर्स से अबव होने वाले लोग ही 543 मेंबर्स को चुन सकते हैं। 18 साल के ऊपर वाले लोग ही इलेक्शन कर सकते हैं। सो चिल्ड्रंस, आप जब 18 ईयर्स के कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको ये अधिकार मिलेगा किसी भी लीडर्स को चुन के देने का। ओके, सो चिल्ड्रंस, आपको समझ में आया 18 ईयर्स से अबव वाले पर्सन ही लोकसभा के मेंबर्स को चुन के दे सकते हैं। सो चिल्ड्रंस, बट आपने सोचा कि ये मेंबर जो होते हैं उनका एज ग्रुप कितना होना चाहिए? यस, सो 25 इयर्स ओके कैन स्टैंड फॉर लोकसभा। जो पर्सन 20 इयर्स से 25 इयर्स से अबाव होता है, जिनका एज 25 साल के ऊपर होता है, वही पर्सन लोकसभा हाउस के लिए खड़े रह सकते हैं एज अ कैंडिडेट। ओके, सो चिल्ड्रंस, आज हमने जाना लोकसभा हाउस के बारे में, इट मींस लोअर हाउस के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट का लोकसभा, जो कि लोअर हाउस उसे कहते हैं, इसके बारे में हमने जाना कि उसकी बॉडी कैसी रहती है, कितने मेंबर्स रहते हैं। ओके, कल के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे राज्यसभा के बारे में, इट मींस अपर हाउस के बारे में। सो चिल्ड्रंस, आज के लिए आपका होमवर्क है ये जो मैंने दोनों में का डिफरेंस करने के लिए आपको एक चार्ट बना के दिया है, ये आपको अपने बुक्स में फिलअप करना होगा। वाई? इसमें फायदा आपका ये है, अगर आप ऐसे डिफरेंस जान के अगर स्टडी करोगे तो आपके लिए वो बहुत इजी होगा। ओके, इतना बड़ा बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप इसमें दोनों में कंपैरिजन करके अपनी स्टडी कर पाओगे। ओके, सो आज के लिए यही स्टॉप करते हैं। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।